मोबाइल पर अपने बेटे की फोटो दिखा रहे इस पिता की आंखें नम है। दिल में दर्द है, लेकिन एक बात की खुशी है। खुशी इस बात की कि इनका बेटा वो बहादुर है जिसने पहलगाम में कश्मीर घूमने आए लोगों पर हुए आतंकवादी हमले के दौरान अपने मेहमानों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया और अपनी जान गंवा दी। जिसने अपनी जान गंवाई ताकि उनकी जान बच सके। जो लोग कश्मीरियत के मेहमान थे। आज इस पिता की आंखें नम है, लेकिन दिल में एक खुशी भी है कि बेटे ने इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाई थी। सुनिए एक पिता के दर्द लेकिन इंसानियत की जीत पर उसकी खुशी की कहानी। अ, आप ये बताइए हैदर साहब की जब ये खबर आप दुखद खबर आपको मिली, कहाँ आप यहीं थे, फोन आया आपको? जी, हम घर पर ही थे। 2 बजे तक हमको कोई पता नहीं था कि ये कहाँ है, सवारी लेके गया, कहाँ पहुँचा, ये कोई पता नहीं था। जब 2 बजे हमने सुना कि वहाँ पे गोलियां चल गई और हालात बिगड़ गए, तो हमने अपना फ़ोन करने की कोशिश की। तो हमने फ़ोन किया लेकिन नेटवर्क नहीं आया, जिनकी वजह से हम कम से कम 4 साढ़े 4 तक हम ऐसे ही करते रहे और गम में मुब्तला हो गए। और जब 4 साढ़े 4 बजे फ़ोन ऑन हुआ तो हमने सोचा कि क्या पता ये क्रैकडाउन में होगा या इसका फ़ोन छीन लिया होगा, तो इस वजह से ये फ़ोन नहीं उठा सकते। तो जब हम ऐसे ही इसे दुर्घटना में रहे, तो हमें ऐसे करते करते हम पे शाम आ गई। जब शाम आई तो हमने कोशिश की कि हम जाके देखें क्या हुआ है क्या नहीं। फिर हम गए अशमकाम थाने पे। वहाँ पे हमने एफआईआर दर्ज करवाया और उनको परमिशन लेने की कोशिश की। उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन एफआईआर दर्ज किया और कहा कि आप मत जाओ, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, आप वापस घर चले जाओ, कल सुबह आपको कोई ना कोई पता मिल जाएगा। जिसकी वजह से हम वापस घर आ गए। और जब घर पे आए तो हम सब इकट्ठा हुए, चचेरे भाई, अपना लड़का और भी सब जमा हुए। तो हमने कोशिश की फ़ोन की। तो फ़ोन की कोशिश करते करते हमें ये पता चला कि वो पहलगाम हॉस्पिटल में ज़ख्मी है। तो फिर बोलने लगे कि वहाँ नहीं जाने देते, वहाँ इजाज़त नहीं है। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद पता चला कि वहाँ जाने देते हैं। तो फिर हमारे लड़के यहाँ से निकल गए गाड़ी लेके। और जब ये वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में, तो इन्होंने उसको देखा। वहाँ पे इसकी बॉडी उधरी हॉस्पिटल में थी, लेकिन ये पता नहीं था ये आदिल हुसैन शाह है या इसका नाम बोरे। तो क्या चेहरा गोली कहाँ लगी थी उसको? गोली तो उसको एक इधर लगी थी, 2 सीने में लगी थी और ये बाजू पे भी लगी थी, 3। तो जब आपने वहां सुना, क्या आपको पता चला, कैसे हुआ ये सब? जो जब आदिल वहां था, जो उसने बहादुरी दिखाई, क्योंकि वहां ऐसा काम करना उन हालात में जरूर एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उसने किया, जहां वो टूरिस्ट जो भी थे वहां पे उनकी जान बचाने लगा। तो इस बारे में आपने कहाँ से सुना, क्या सुना? जी, हमें घर पे भी उसके सब उसूलों का पता है, वो किस उसूल का इंसान है। उसको अगर घर में भी कोई गलत बात बोल देता तो वो उस पे भी खड़ा हो जाता। इसकी वजह ये है कि जब वहाँ पे ये हमला हुआ, वो अपने ग्रुप के साथ गया और उसके ग्रुप पे फायर हुआ। तो उनका उसके ग्रुप में से एक बंदा गिर गया, जिस पे उसकी बीवी भी उसको बचाने के लिए गिर पड़ी। जब उसने वो उठाई, तो फिर उठा के उन लोगों को कहा कि आप इनको बेगुनाह क्यों मार रहे हो, इनकी क्या गलती है, आप इनका कौन सा कसूर है जिसकी वजह से आप इनको मार रहे हो। बस इसी में उसका हमला हुआ, जिस वजह से उसने भी यहाँ से अपना गैरतमंदी दिखा के उनको उनके साथ हमला किया। और सुनने में है कि उसने बंदूक भी छीनी, जिसकी वजह से उसकी 2 उंगलियों पे निशान भी लगे हुए थे।
काले अच्छा, निशान। आपने हाथ देखे, मतलब वो हाँ। लड़ाई के वो बंदूक हाँ, पकड़ने उसके ये दो अंगुलियों पे काले निशान थे और थोड़ा जख्म भी लगा हुआ था। इसकी वजह से हमें पूरा पता चलता है कि उसने अपनी गैरत वहाँ पे अपना जुनून दिखाया है। जी, वो अपनी ये जान गंवा दी है। दुख आपका ऐसा है कि हम कितना भी बोलें, हम आपकी जगह नहीं आ सकते। एक बेटे को खोया है आपने, लेकिन फख्र भी है कहीं कि जो उसने किया बहुत कम लोग करेंगे, हर कोई अपनी जान की सोचेगा उस वक्त। मैं भी अपनी जिंदगी गंवा देता उसके लिए, लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि उसने इतने सिपाहियों की जान बचाई, या क्या पता वहाँ पे कितने सिपाही लोग हैं, वहाँ पे कोई शुमार नहीं है कितने लोग होते हैं, क्या पता उसकी वजह से कितने लोगों की जान बच गई है। तो इससे मुझे फख्र भी होता है और दूसरी तरफ से उसकी जान जाने का दुख भी इजहार होता है। एक मिसाल बन के उभरा है आदिल, क्योंकि इस इंसिडेंट की बात करें, जितने लोग इसमें मरे हैं, पूरा पहलगाम दुख में है, दुकानें बंद हैं वहां, बहुत जो है जो टूरिज्म था, लोगों की कमाई खत्म हो गई है। लेकिन ये है कि जो उसने किया, कश्मीर जो है उसका उसके लिए उस पर फख्र करता है, क्योंकि लोग जो कहते हैं कश्मीरी जो मेहमान नवाजी है, कश्मीरियत है, और सबसे पहले इंसानियत है, कि उसने वो फर्ज निभाया। तो क्या कहेंगे उस बारे में? जी, एक बात मैं बताऊं आपको कि जो उसने उन लोगों की जान बचाई, या उन लोगों का भी हमारे पे बहुत दुख इजहार हो रहा है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनमें भी जान है। जैसे मेरे बेटे में जान थी, ऐसे ही उन लोगों में भी जान थी जिनकी जान चली गई। तो इस आप अब आप उनको क्या मैसेज देंगे, या उनके बारे में क्या बोलेंगे जिन्होंने ये हरकत की? जी, जिन्होंने ये हरकत की, उनको पूरी सी पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट में से मैं ये अपील करता हूँ कि आप इस मसले का पूरा जांच पड़ताल करें और इसकी खोज निकालें, जिस वजह से जो लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, उनको पूरी सज़ा दी तो जाए। अब आपका कमाई का क्या जरिया रहेगा, घर कैसे चलाएंगे आप? जी, अब कमाने वाला जो था वो चला गया, अब अल्लाह को पता है क्या होगा तो क्या नहीं होगा। ये सब अल्लाह। ये आपको मैं कह दूं कि पूरा जो भारत है आपके साथ है, लोग जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है उसको समझते हैं, उसको सलाम करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी कमी आपको जो है लोग होने नहीं देंगे, खासकर जो कमाई का जरिया जो है आपका, वो सरकार, लोग सामने आएंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि जो आदिल है उसकी फैमिली का जो है ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के जी, उसका कारनामा तो सबके सामने इंजाम है, क्या वाक़ा हुआ है, क्या कारनामा उसने किया है, तो इसका नतीजा खुद मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।